आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि दोस्तों यहाँ पर हमें प्रश्न में पूछा गया है कि जल प्रदूषित की परिभाषा लिखिए। ठीक है, तो दोस्तों हमें यहाँ पर क्या बताना है, हमें दोस्तों यहाँ पर जल प्रदूषण की परिभाषा लिखनी है। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर जल प्रदूषण की परिभाषा देखते हैं और इसके मुख्य स्रोतों के बारे में देखते हैं कि हमारी जल प्रदूषण मुख्यतः किन कारणों से होती है। ठीक है, तो दोस्तों मैं यहाँ पर जल प्रदूषण के परिभाषा लिख लेता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी जल प्रदूषण। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि इसकी परिभाषा किस तरह से होगी। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि जब झीलों, नदियों और समुद्र या फिर अन्य किसी भी प्रकार के जल के स्रोतों में विषैले पदार्थ प्रवेश करते हैं और इनमें क्या होता है, विषैले पदार्थ जल में घुल जाते हैं, जिनके परिणाम स्वरूप हमारा जल क्या हो जाता है, वो प्रदूषित हो जाता है। इससे जल की गुणवत्ता में कमी आ जाती है। यही हमारे क्या कहलाता है दोस्तों, यही होता है हमारा जल प्रदूषण। ठीक है, तो हमने दोस्तों यहाँ पर जल प्रदूषण की परिभाषा देख ली। अब दोस्तों हम इसके मुख्य स्रोत देखते हैं कि ये किन किन कारणों से हमारा जल मुख्यतः प्रदूषित होता है। ठीक है, तो दोस्तों अब हम यहाँ पर इनके मुख्य स्रोत देखते हैं। तो सबसे पहला दोस्तों हमारा जो स्रोत है वो हमारे क्या है दोस्तों, घरों से निकलने वाला गार्बेज। ठीक है, जिसे दोस्तों हम कहते हैं अपशिष्ट पदार्थ। ठीक है, जो कि दोस्तों हम इसे किस नाम से जानेंगे, ये होगा हमारा घरेलू सीवेज। ठीक है, ये दोस्तों हमारे क्या होते हैं, ये हमारे घरों से निकलकर किसी भी जल के अन्य स्रोतों में जाकर मिल जाते हैं, जिसके कारण से हमारा जल का प्रदूषण हो जाता है। ठीक है, तो इसका मुख्य कारण है कि सभी के घरों से निकलने वाले सीवेज, जो कि घरों का सीवेज कहलाएगा। ठीक है, उसी तरह से दोस्तों दूसरा जो मुख्य कारण है वो किसके कारण से होता है, वो होता है दोस्तों कृषि का अपवाह। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये हो जाएगा हमारे पास कृषि अपवाह। दोस्तों हम जानते हैं कि कृषि के क्षेत्र में अनेक प्रकार के रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है ताकि भूमि की उपजाऊ क्षमता बढ़ाया जाए। इसके कारण से दोस्तों हमारे क्या होता है, अब रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग करने से हमारे जो जल होता है वो प्रदूषित हो जाता है। ठीक है, तो ये दोस्तों इसका मुख्य कारण है। ठीक है, साथ में दोस्तों हम कह सकते हैं कि तीसरा मुख्य स्रोत क्या है जल प्रदूषण का, वो है दोस्तों हमारी औद्योगिक कार्यों में। दोस्तों कई तरह के हमारे कंस्ट्रक्शन के काम होते हैं जहां पर अत्यधिक मात्रा में रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा जल को प्रदूषित किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों हमारी औद्योगिक कार्यों में, इंडस्ट्रियल एरिया पे बहुत ज्यादा जल का प्रदूषण होता है। तो ये हो गई दोस्तों हमारी जल प्रदूषण की परिभाषा, जो कि हमें प्रश्न में पूछी गई थी। साथ में हमने इसके मुख्य स्रोत देख लिए कि जल का प्रदूषण किन किन कारणों से होता है, और यही दोस्तों में प्रश्न में पूछा गया था, जो कि हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।